गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट प्रेडिकेट। पहले आप लोग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रेडिकेट के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में आप लोग समझें। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम उद्देय कहते हैं, उद्देय। तो व्हाट इज सब्जेक्ट, इस तरह का क्वेश्चन राइज होगा, पूछा जा सकता है जब में आएगा या कोई पूछ दे। द पार्ट दैट रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग टॉक अबाउट अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाक्य का वैसा भाग, वाक्य का वैसा हिस्सा जिस किसी वाक्य के सब्जेक्ट से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। द पार्ट दैट रिफर्स टू ए पर्सन और थिंग टॉक अबाउट ए सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य के, जिस किसी वाक्य के सब्जेक्ट से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहने का, इसके बारे में हम यह भी कह सकते हैं, when we say something about any person or thing is called subject। जिस किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। उसी को कहते हैं द पार्ट दैट रिफर्स अ पर्सन। वाक्य का वह भाग जिस भाग से किसी व्यक्ति, पर्सन और थिंग, व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहने का, टॉक अबाउट द सेंटेंस, मतलब वाक्य के जिस पार्ट से, जिस भाग से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहने का बोल होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, उद्देय कहते हैं। जैसे जीवन इज एन इंडियन, जीवन इज एन इंडियन, जीवन भारतीय है। जीवन इज एन इंडियन, जीवन भारतीय है। जीवन इज एन इंडियन, जीवन भारतीय है। इस वाक्य में जीवन सब्जेक्ट है। जीवन से किसी व्यक्ति के बारे में बताने का या कहने का होता है कि जीवन भारतीय है, इसलिए इस वाक्य में जीवन सब्जेक्ट, क्योंकि जीवन से किसी व्यक्ति विशेष का होता है, इसलिए जीवन सब्जेक्ट। प्रेडिकेट, when we say about subject, when we say about the subject is something is called predicate। when we say about the subject is something is called predicate, या when we say something about the subject is called predicate। हम यह भी कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे predicate करते हैं, या when we say about the subject is called predicate, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे predicate करते हैं, उसे विधेय करते हैं। जैसे सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, लड़की गाना गा रही है। इसमें लड़की सब्जेक्ट है और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि गाना गा रही है, यह प्रेडिकेट। द मैन इज ड्राइविंग ए कार, आदमी कार चला रहा है, द मैन सब्जेक्ट है और इज ड्राइविंग ए कार प्रेडिकेट। अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा है उसे प्रेडिकेट करते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि गर्ल के बारे में गाना गा रही है, तो गाना गा रही है प्रेडिकेट है। आदमी के बारे में, मैन के बारे में कहा जा रहा है कि गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, तो वह प्रेडिकेट है। अब यहाँ पर इसके आधार पर हम दो एग्जाम्पल दिए हैं। Here are some examples, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेपरेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करें। We must be quiet in the classroom, हमें क्लास में, कक्षा में अवश्य शांत रहना चाहिए। इसमें सेपरेट करेंगे तो बी हो जाएगा सब्जेक्ट और मस्ट बी क्वाइट इन द क्लासरूम हो जाएगा प्रेडिकेट। डेज आर शॉर्टर देन द विंटर, डेज आर शॉर्टर, दिन छोटा होता है। डेज आर शॉर्टर देन समर, डेज आर शॉर्टर
days are shorter. Days are shorter in winter. In winter than summer. Days are shorter in winter than summer. गर्मी की अपेक्षा जाड़ा में दिन छोटा होता है। गर्मी मौसम की अपेक्षा जाड़ा के मौसम में दिन छोटा होता है। तो डेज इसमें सब्जेक्ट है, आर शॉर्टर विंटर देन समर, ये प्रीडिकेट। इसके बाद यहाँ हम एग्जाम्पल बताए हैं, राइट द प्रीडिकेट ईच ऑफ द सेंटेंस। इसमें प्रत्येक वाक्य में प्रीडिकेट लिखिए। वी लाइक टू प्ले, हम लोग खेलना पसंद करते हैं, तो वी लाइक टू प्ले में ये प्रीडिकेट है और वी है सब्जेक्ट। लाइक टू प्ले प्रीडिकेट, और ही हैज बीन अ गुड स्टूडेंट। ही हैज बीन अ गुड स्टूडेंट, वो अच्छा विद्यार्थी बनने जाता है। तो ही हैज बीन अ गुड स्टूडेंट, वो अच्छा विद्यार्थी क्या बनने जाता है। तो इसमें ही सब्जेक्ट है, he is used as subject, and has been a good student is used as predicate. इसमें predicate has been a good student predicate। आज का क्लास यहीं तक है। आप लोग इसको अच्छा से पढ़ेंगे, फेयर कर लेंगे।